वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकित शर्मा और बहुत दिनों के बाद हम सब मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ में आया हूं वो है हमिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। हमिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली हर एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर आती है और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि इस प्रॉब्लम से ना जूझ रहा होगा। और बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो आज से मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू रहने की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम पूरी तरीके से हमिंग को हटा सकते हैं या नहीं, और जितने भी पॉसिबल आपकी टर्म्स हो सकती हैं हमिंग को हटाने से, वो सारे के सारे मैं आपके डाउट्स आज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि हमिंग आने का सबसे मेन, सबसे जो सिंपल तरीका है वो क्या होता है। हमिंग आने का सबसे जो मोस्ट कॉमन वजह है वो है गलत वायरिंग करना। जैसे मान लीजिए आप किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड की वायरिंग कर रहे हो, आपने उसके कनेक्शंस गलत किए हैं, तब हमिंग आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में ये 6283 का बोर्ड है, तो आप ध्यान से देखिए कि इस एम्पलीफायर के अंदर आपको 2 टर्मिनल पावर सप्लाई के हैं, 3 टर्मिनल ऑडियो इनपुट के हैं और 2 टर्मिनल ऑडियो आउटपुट के हैं। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से इनपुट दिया है, प्रॉपर तरीके से पावर और ऑडियो इनपुट दिया है और आउटपुट लिया है, कहीं पे कोई वायरिंग लूज नहीं है, तब हमिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमिंग आती है, तब सबसे जो मेन रीज़न होता है वो होता है पावर सप्लाई का। देखिए, पावर सप्लाई एक ऐसी चीज़ है जो कि हमिंग ला भी सकती है और हमिंग को हटा भी सकती है। अब मान लीजिए मैं इस एम्पलीफायर को ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे रहा हूँ, तो हमिंग आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई 12 वोल्ट का बोर्ड है, जैसे ये 4440 IC के 2 बोर्ड्स हैं, फ्रंट से अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये 4440 IC के 2 बोर्ड्स हैं, तो इनके अंदर जो हमिंग आने के चांसेस हैं सबसे कम है, क्योंकि ये DC पर चलते हैं और 12 वोल्ट पर चलते हैं। तो आप इन्हें बैटरी पे चला सकते हो, SMPS पे चला सकते हो और ट्रांसफार्मर्स पे तो चला ही सकते हो, तो इसमें हमिंग बहुत कम आएगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर है और वो 12 वोल्ट पे या फिर DC पे चल सकता है, बैटरी पे चल सकता है मेनली, तो उसको बैटरी पे या फिर SMPS पे चलाने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमिंग कम से कम आए। लेकिन उसके बावजूद भी हमिंग आती है, तब मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ। ये कैपेसिटर्स, जो आप कैपेसिटर्स देख पा रहे हैं, जब ये पुराने हो जाते हैं तो ये भी हमिंग को निकालते हैं। हमिंग एक्चुअल में है क्या, मान लीजिए यहाँ से हमने इनपुट दिया, ये इसके इनपुट पॉइंट्स हैं, तो आप सपोज़ कीजिए हमने यहाँ से इस एम्पलीफायर को इनपुट दिया है, उसके बाद में ये इनपुट गया डायरेक्ट कैपेसिटर्स पे, ठीक है, यहाँ से कैपेसिटर पे सीरीज़ में चला गया, उसके बाद में जाएगा हमारी ICs के अंदर। जैसे ये होम थिएटर का बोर्ड है ये, तो इसके अंदर है, तो 2030 IC का बोर्ड है और 2050 में भी आती है ये सेम। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से कैपेसिटर से डायरेक्ट हमारी IC पे जाएगा। वैसे बीच में और भी कंपोनेंट्स है, लेकिन हम एक बार सपोज़ कर रहे हैं। तो अगर इसके बीच में लूज़ कनेक्शन हुआ, ठीक है, और या फिर मान लीजिए कि जो कैपेसिटर है वो अपनी फ्रीक्वेंसी बना रहा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जब जाएगी इसके अंदर तो वो फीड हो जाएगी इनपुट में। और सबसे बड़ा जो एक मेरे ख्याल से रीज़न है, जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑडियो बोर्ड्स के, जो नहीं समझ पाते हैं, वो है ग्राउंड लूपिंग। ये जो पॉइंट है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कोई वीडियो में नहीं समझाने वाला है, मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये हमारा एक एम्पलीफायर है, ठीक है, मैं आपको अलग से दिखा भी दूंगा, लेकिन अभी आप वैसे देख लीजिए। मान लीजिए हमारा ये एक एम्पलीफायर है, इसकी ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इसके हो गए पावर इनपुट के। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने DC दी है, जो कि DC पे ही चलेगा वैसे ही, तो ये प्लस पॉइंट हो गया, ये माइनस पॉइंट हो गया, ठीक है, ये 2 टर्मिनल हो गए। ये हमारे ऑडियो इनपुट के वायर हो गए, ऑडियो इनपुट हमने दे दिया, ये हमारा राइट चैनल हो गया और ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड में चला गया। उसके बाद में हमने 2 वायर्स इसके आउटपुट के निकाल लिए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब मान लीजिए आप एक ही पावर सोर्स से ये सब कुछ अटेन कर रहे हो, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, और इस ट्रांसफार्मर से ही ये हमने इसको AC इनपुट दे दिया, ठीक है, ये AC इनपुट हो गया। यहाँ से हमें DC मिल रही है कैपेसिटर के आने के बाद में, ठीक है, कैपेसिटर यहाँ पे हमने लगा दिया और यहाँ से हमें जो है DC मिल रही है। तो ये जो DC है, हम क्या करेंगे,
2 वायर्स तो हम इसके पावर इनपुट पे दे देंगे, और हम ऑक्स से तो देंगे नहीं। मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, जो ब्लूटूथ कार्ड आता है वो। ब्लूटूथ कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, एक 7805 की आईसी लगा देंगे, उस 7805 की आईसी से हम ब्लूटूथ कार्ड को पावर अप करेंगे और उससे फिर हम ऑडियो इनपुट देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो इस मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, एक प्लस तो चला गया एम्पलीफायर के प्लस पॉइंट पे, ठीक है, जो उसका पावर इनपुट है, इसका माइनस लग गया डायरेक्ट इसके माइनस पे, ये तो एक लूप हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, हमने जो ऑडियो बोर्ड है जिसको हम पावर अप करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेगुलेटर आईसी लगाएंगे। ये हमने एक आईसी लगा दी, ये 7805 की आईसी है जो कि 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी। मान लीजिए 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ से हमने प्लस का प्लस दे दिया, माइनस का माइनस दे दिया। अब इससे क्या होगा कि एक लूप क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होगा, आप इस बोर्ड में देखिए, यहाँ से जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये देखिए डायरेक्ट इसकी 8वीं पिन पर जा रहा है, फिर उससे निकाल के सीधा इसको 1 मिनट, आई एम सॉरी, 10वीं पिन से, और फिर ये गया 8वीं पिन पे, ठीक है, 10वीं और 8वीं पिन पे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ से भी माइनस इस पे गया और यहीं से उठा के यहाँ पे माइनस दे दिया, और ये पूरे इस बोर्ड का माइनस हो गया, ठीक है। तो 3 माइनस इकट्ठे एक ही लाइन में जोड़ दिए। इससे क्या होगा कि एक लूप क्रिएट हो जाएगा। लूप क्रिएट होने का आप मतलब ये समझ सकते हो कि एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी कि एम्पलीफायर के इनपुट में चली जाएगी, और वो इनपुट हमिंग के रूप में फिर बाहर आएगा। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, अवॉइड कुछ इस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि आप अगर एम्पलीफायर को कैबिनेट में डालकर चला रहे हो, मेटल की कैबिनेट है, तब तो आपको एक ही माइनस पूरे बोर्ड में और हर जगह यूज़ करना है। जैसे ऑडियो कार्ड के अंदर आपने जो माइनस है वो नहीं दिया, सिर्फ लेफ़्ट और राइट के आउटपुट निकाल लिया, और माइनस उसे पावर सप्लाई से मिल ही रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ओपनली बोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, जैसे ये ओपन बोर्ड है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से आप एम्पलीफायर चला रहे हो, तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर है, इसकी जो हीट सिंक है, इस पोटेंशियोमीटर का जो अपर वाला पार्ट हो गया, इन सभी को आपको एक वायर से ग्राउंड कर देना है। इससे क्या होगा कि हमिंग कम से कम आएगी। इसके बावजूद भी अगर हमिंग आती है, तब जो मेरे ख्याल से रीज़न हो सकता है वो है शील्डेड वायर का यूज़ ना करना। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने दोनों एम्पलीफायर्स के अंदर इनपुट दे रखा है, लेकिन शील्डेड वायर का यूज़ किया। ये देखिए, ये शील्डेड वायर है जो कि इनपुट को लेकर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी शील्डेड वायर का यूज़ किया गया है। इससे क्या होगा कि जो इनपुट आएगा वो बिल्कुल ग्राउंड के टच में होकर नहीं आएगा, ठीक है, वो दब के आएगा। ग्राउंड से जैसे ही टच हो जाएगा वैसे ही जो है हमिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश यही करनी है कि शील्डेड वायर अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो पतली पतली वायर्स हैं ना, कुछ इस तरीके की जो होती हैं, इनको तो अवॉइड ही करना है, इनसे इनपुट नहीं देना। कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट ही इनपुट दीजिए। ऑडियो कार्ड से जो है 3 वायर निकाल के डायरेक्ट इनपुट दे दो, लंबा इसको घुमा फिरा के जो है मत इनपुट देना, नहीं तो हमिंग आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपको हमिंग मिल रही है, सो लास्ट एंड फाइनल जो मेरे तरफ से आपके लिए सलाह रहेगी वो है सारे कंपोनेंट्स को चेक कर लो। चेक करने से मतलब रेजिस्टेंस को चेक कर लो। जैसे मान लीजिए जंग लगने के बाद में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो अक्सर टूट जाते हैं, वो टूट जाएंगे तो लूज़ कनेक्शन होंगे और हमिंग आएगी। इसको अवॉइड करने के लिए आप इसके अंदर जो है हर एक कंपोनेंट को या तो कुछ तरीके से हिला के चेक कर लो, या फिर पॉसिबल हो तो मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए कि सभी कंपोनेंट सही हैं और सही रीडिंग दे रहे हैं। ये सारे जो रीज़न्स मैंने आपको बताए हैं, ये वो ऐसे रीज़न्स हैं जो कि आपकी हमिंग को बिल्कुल कम करने में आपकी मदद करेंगे, सलाह नहीं मदद करेंगे, आई एम सॉरी। तो अगर इन सभी रीज़न्स और इन सभी सॉल्यूशंस के बावजूद भी अगर आपको हमिंग आ रही है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे कमेंट्स आते भी रहते हैं और मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, जितना हो उसके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब से और कंटिन्यू वीडियो आए। तो अगर मेरे से अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया हो तो आप भी मुझे बता सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पार्ट रह गया है जो कि रह गया हो, बाकी फिर भी अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।